भैया बाबा दिन रात राम राम जप करते हैं और नर्मदा के तट पर बैठकर जो राम नाम गाता है तो बाबा अकेले नहीं जाते। बाबा कह रहे हैं जो नर्मदा के तट पर बैठकर मेरे राघव सरकार की माला करता है, बोले उसको मैं अकेले दर्शन नहीं देता, अपनी अर्धांगनी पार्वती के सहित जाकर मैं उसका दर्शन करता हूं। विचार करिए क्या कह रहे हैं महादेव। बोले मैं अपना दर्शन उसको कराने नहीं जाता हूं। किसको? बोले जो नर्मदा के तट पर बैठकर जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कथा सुन रहा है, बोले मैं उसको दर्शन कराने नहीं जाता, अपितु मैं उसका दर्शन करने जाता हूं। किसका? बोले जो नर्मदा तट पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है। तो ऋषि स्वर्ण नाम के ऋषि, भैया इसी कारण विचार कर लेना, जो यहाँ पर तट पर आकर बैठकर सुनेंगे ना, भोले बाबा कहेंगे एक ना एक दिन मैं उनको दर्शन जरूर दूंगा भी और उनका करूंगा। और वैसे भी कथा सुनने वालों पर तो हमारे महादेव बलिहार रहते। क्यों? प्रसंग है ना, सती मैया को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि सती ने कथा नहीं सुनी थी। सगी पत्नी थी सती, उसके बाद भी बाबा ने कहा हमारी पत्नी कहलाने के लायक नहीं। और वही सती को दूसरा जन्म लेना पड़ा जब पार्वती बनकर आई। तब बाबा ने पार्वती को स्वीकार करने की शर्त क्या थी? पार्वती ने बाबा से कथा का प्रश्न पूछा था, तभी तो स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय कि महादेव ने यह सिद्ध कर दिया कि भैया जो कथा सुनेगा, जो नर्मदा तट पर बैठकर भजन करेगा, बोले मैं उसका दर्शन अवश्य करूंगा। तो ऋषि स्वर्ण कहते हैं नर्मदा तट की पहाड़ियों पर बैठकर भजन कर रहे हैं। यही भेड़ा घाट, जिसको पहले भृगु कक्ष स्थान कहा जाता था, बैठकर तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। बाबा की नजर पड़ गई ऋषि स्वर्ण पर। बाबा पार्वती कहते हैं गौरी शंकर भगवान दोनों के दोनों ऋषि स्वर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे हे ऋषि श्रेष्ठ, आप अपना भजन लगातार करते रहिए, हम आपको विक्षेप करने नहीं आए, अपितु हम आपका दर्शन करने आए। बाबा ने कहा हम आपको प्रणाम करते। ऋषि स्वर्ण ने कहा अहो भाग्य हमारे, ऐसा कौन सा पुण्य फल जागृत हो गया, ऐसा कौन सा पुण्य जागृत हो गया कि दुनिया जाती है महादेव के दर पर, दुनिया जाती है अपने कष्ट को मिटाने महादेव के दर पर। अरे ऐसा कौन सा पुण्य जागा जो महादेव ही मेरे यहां पर आ गए। ऋषि स्वर्ण गदगद हो गए। ऋषि स्वर्ण हाथ में माला जप रहे थे, उसी समय नजर पड़ी कलकल बहती हुई मां नर्मदा के जल पर। मन में भाव प्रकट हुआ कि आज महादेव को भी मेरे पास बुलाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो हे मां नर्मदा आपने किया। विचार करिए ना, यदि मां नर्मदा यहां ना होती तो हम लोग बैठकर शिवपुराण क्यों करते? भाई नर्मदा का तट है, ये पावन आश्रम की भूमि है, दोनों का संयोग मिला तब तो हम लोग कथा गा रहे। और शिव पुराण की कथा में तो महिमा में लिखा है आपको किसी शिव पंचायत पर सुनना चाहिए, जहां पर पंचदेव बैठे वहां पर सुनोगे तो बहुत महिमा है, किसी तीर्थ में सुनोगे तो बहुत महिमा है, चारों धाम में से किसी एक धाम में सुनोगे तो बहुत महिमा है। किंतु महादेव ने स्वयं कहा है यदि नर्मदा के तट पर सुनोगे तो उसकी अनंत गुना महिमा, अनंत महिमा है। क्यों? बोले अन्य जगहों पर मुझे बुलाना पड़ता है तब मैं जाता हूं। क्या? हरिद्वार में भी यदि हम लोग कहते को कहते हैं 60,000 पुत्रों को तारने के लिए सगर ने मां गंगा का आवाहन किया, गंगा को बुलाया गया। जब गंगा को बुलाया गया तो शिव जी को भी बुलाया गया। भगवान शिव ने कहा कि अन्य तीर्थों में जब कथा होती है तो मुझे आप लोगों को आवाहन करके बुलाना पड़ता है, किंतु बोले नर्मदा के तट पर जब कोई कार्यक्रम होता है, नर्मदा के तट पर जब कोई शुभ कर्म होता है, यज्ञ होता है, भजन होते हैं, तो महादेव कहते फिर मुझे बुलाना नहीं पड़ता, मैं दौड़ा भागा चलाता हूं। कहां पर? नर्मदा के तट पर। ये कथा यही सिद्ध कर रही है। ऋषि स्वर्ण भजन कर रहे थे, भजन करते करते कहते हैं गौरी शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए।
ऋषि स्वर्ण ने कहा, हे नाथ, हे नाथों के नाथ, हे करुणा सिंधु खरार, आप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु हैं, आपने मुझ पर कृपा की। उसी समय मन में भाव आया कि कृपा किसने की? बोले कृपा मां नर्मदा ने की है। नर्मदा के तट पर बैठकर यदि भजन नहीं करता हो तो गौरी शंकर भगवान कभी मेरे पास नहीं आते। हे मां, ये तो आपके तट की कृपा है, आपके घाटों की कृपा है कि आपके घाट पर बैठकर यदि एक बार राम नाम ले लिया जाए तो राघव सरकार स्वयं धनुष तीर लेकर आ जाते। आज ऋषि स्वर्ण ने कहा, भोले बाबा को प्रणाम नहीं किया। देखिए, शास्त्र कहते हैं कभी भी आपको जो भगवान से मिलाए, कहते ना भाई, जो भगवान से मिलाए तो भगवान को बाद में प्रणाम करो। किसको प्रणाम करो? जो आपको उनसे मिलाने का कार्य करे। भाई गुरुजी, गुरु पहले प्रणाम के अधिकारी। क्यों? क्योंकि गुरुजी श्री ठाकुर जी से मिलवाते हैं हमें। गुरुजी बताते कि भैया ऐसे ऐसे पूजन करोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। इसी कारण हमारे यहां पर शास्त्रों में नियम है कि पहले भगवान से भी पहले प्रणाम किसको है? गुरु से। क्यों? क्योंकि गुरु माध्यम है। ठाकुर जी को मिलाने का माध्यम कौन है? गुरु है। जैसे भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 प्रकार के गुरु बनाए और हर एक गुरु से कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त की। भागवत में भी प्रसंग आता है कि जब ध्रुव को कन्हैया का दर्शन हो गया तो ध्रुव अपनी सगी मां सुनीति के पास नहीं गए, ध्रुव अपनी सौतेली मैया सुरुचि के पास गए। क्यों? ध्रुव ने कहा, मैया यदि तूने ठोकर ना मारी होती तो आज हमें ठाकुर जी नहीं मिलते। मैया इसी कारण मैं पहले अपनी मां के पास नहीं गया, पहले मैं तेरे पास आया क्योंकि तू माध्यम बन गई। आज ऋषि स्वर्ण ने भी सोचा कि मां नर्मदा माध्यम बनी है भगवान शिव से मिलाने। कहते ऋषि स्वर्ण ने उसी समय भगवान महादेव से कहा, प्रभु आप यदि कृपा करें, मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करना चाहता हूं, आपका नर्मदा जल से अभिषेक करना चाहता हूं, किंतु प्रभु अभी नहीं, अभी आप खड़े रहिए। पार्वती जी ने कहा, वाह प्रभु, ऐसा भी भगत है आपका, बताओ। बोले, दुनिया तो आपके स्पर्श के लिए, आपके दर्शन के लिए बेचैन रहती है, ये भगत ऐसा है जो आपसे कह रहा अभी खड़े रहो।